नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसाभं वोछामि नियम सारं केवली सुध केवली भणिदं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवृत्ति। विगत 10 दिनों से 10 लक्षण पर्व की आराधना में हम सब लगे हुए हैं। वास्तव में ये 10 लक्षण धर्म के धारी दिगंबर मुनिराज होते हैं, जिनकी परिणति में वीतरागता प्रकट होती है और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो क्षमा मार्दव आदि 10 धर्म प्रकट होते हैं, वैसे ही धर्म हमारी परिणति में प्रकट होवे, इसलिए हम ये 10 दिन प्रैक्टिस करते हैं। वास्तव में अब 10 दिन आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या नहीं की, ये तो अपना अपना विचार करना, लेकिन आज क्षमावाणी पर्व का दिवस। आज का विषय जो है क्षमावाणी पर्व। यूं तो 10 लक्षण पर्व वर्ष के अंदर 3 बार आते हैं, इसलिए क्षमावाणी पर्व भी हम 3 बार मनाते हैं। इसको क्षमावाणी क्यों कहते हैं? क्योंकि 10 दिन पर्व की आराधना करने के बाद व्यक्ति के अंदर जो चित्त होता है, वो आराधक का चित्त इतना कोमल हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उसे जगत के अंदर कोई भी शत्रु नजर नहीं आता। सच बात बताए तो वह छोटा बड़ा किसी को देखता नहीं है, और आपको बताए कि हर जीव को वो आत्मा की दृष्टि से देखने लगता है। जिसने 10 दिन तक 10 धर्मों की आराधना की हो, वो जगत के सभी जीवों को आत्मा ही देखता है। लेकिन हम सब अगर व्यवहार से कहे तो सामाजिक प्राणी हैं और हमसे अपराध भी हो जाया करते हैं। तो अपराध हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? जैसे किसी को धक्का लग जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में व्यवहारिक जो होता है, गृहस्थ जीवन कहो तो गलती हो जाती है या हमारी चेष्टाओं से किसी को कष्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उन अपराधों की क्षमा मांगते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण होता है। माने क्षमा मांगने वाला सबसे बड़ा होता है। यदि आप गलती करते हो और क्षमा नहीं मांगते तो लोग क्या कहेंगे आपको? एक तो गलती करते हो और क्षमा भी नहीं मांगते हो। तो ऐसे हम भी क्या करते हैं, प्रतिक्रमण इत्यादि करते हैं और फिर क्षमावाणी, या गुजराती में सब लोग एक रूढ़ी शब्द हो गया है मिच्छामी दुक्कड़म, माने सभी जीवों को हम क्षमा मांगते हैं कहे तो। अब क्षमा मांगते हैं तो हम किस तरह से, माने गोलमोल क्षमा मांगते हैं। गोलमोल समझते हो? यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। अब गलती क्या हुई ये पता नहीं हमको, अब किस बात की क्षमा मांगते हो? बड़े पंडित जी साहब की सभा में यदि कोई गलती हो जाए किससे, अब जिसकी गलती है उसको नहीं पता मेरी गलती, पंडित तो फिर वो तुम्हारी गलती है क्या? तुमसे गलती हुई है क्या? माने स्वाध्याय करने बैठते हैं तो किस तरह से विनय पूर्वक बैठना चाहिए, ये भी हमें समझने लायक है, उन सभाओं से देखने लायक है। माने स्वाध्याय करने बैठे हो, जिनवाणी विराजमान है और पूजन भी कर रहे हो, चाहे जो भी क्रिया करते हो, उस समय हमारे हाथ पैरों पर लग जाते हैं। अब पैरों पर लग जाते हैं, हमें होश ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं रहता। अगर आप पंडित साहब की सभा में जाओ और स्वाध्याय सुनते समय पैरों पे हाथ लग जाते हैं, या आपकी मुद्रा ऐसी होती है, या ऐसे बैठ जाते हो, या ऐसे बैठ जाते हो, तो ये विनय नहीं है। माने जिनवाणी की जो हम विनय सीखना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे में विनय नहीं है। क्या हमने उसकी क्षमा मांगी?
जब आपको दोष ही नहीं पता कि मेरी गलती क्या हुई है, तो क्षमा किस बात की मांग रहे हो आप? माने एक परंपरा भी देखी जाती है, अभी तो लॉकडाउन के अंदर आपने नहीं किया होगा, लेकिन वर्षों से आप कर रहे हो। लाइन में एक तरफ पुरुष खड़े हो गए, एक तरफ महिलाएं खड़ी होगी और एक दूसरे से उत्तम क्षमायामि इच्छामि दुक्कडम करते हैं। अब ये एक फॉर्मेलिटी बन गई है, लेकिन सचमुच ये पूरे वर्ष दरमियान कहो या 3 बार दशलक्षण पर्व आते हैं, तो पिछले दशलक्षण से लेकर के अब तक के पीरियड के अंदर आपको किसी के साथ बोलचाल के अंदर या किसी के साथ आपने कोई आपकी चेष्टा से किसी को कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, वास्तव में उस चीज को आज याद करके, ऐसे नहीं कि भूल गए, याद करके उससे क्षमा मांगना कि भाई ये व्यवहार हमारा खोटा हुआ था जिस कारण से उस दिन आपको कष्ट पहुंचा था, आज उसकी हम क्षमा मांगते हैं, तभी तो आपकी वास्तव में क्षमा हुई। नहीं तो बस गोलमोल सभी जीवों के प्रति क्षमा मांगते हैं। अभी धीरे धीरे अपन विषय को खोलेंगे। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, ये एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जहां हजारों अपराध होने के बाद भी साधक जीव उनको क्षमा करते हैं। किसको क्षमा करते हैं? सामने वाले जीव को, जो इतने अपराध करता है, या मुनिराजों की भूमिका में कहे तो उपसर्ग इत्यादि करने वालों को भी दिगंबर मुनिराज का कितना माने बड़ा हृदय कहो या उनकी निर्मल परिणति कहो कि जगत के सभी जीवों पर, माने मित्र हो या शत्रु हो, सभी जीवों को आत्मा देखते हैं तब क्षमा कर पाते हैं। और आपको कहे कि एक लौकिक दृष्टांत कहो, आपको समझाते सामान्य रूप से, मुनिराजों की बात तो क्या करे, लेकिन एक लौकिक दृष्टांत भी अगर आप कहानियों में पढ़ते हो तो गौतम बुद्ध का दृष्टांत एक आता है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ अलग अलग नगरों में विहार करते थे और फिर वहां पर उपदेश इत्यादि भी देते थे जहां साम्य भाव वाले जीव दिखते थे। लेकिन दिगंबर मुनिराज कहो या अन्य साधु संत कहो, वहां पर सब एक जैसे जीव मिले ये जरूरी नहीं, जो उनका आदर करे, उनकी विनय करे, ये जरूरी नहीं। अब एक खेत के अंदर गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ ध्यान करने के लिए बैठे। अब खेत का मालिक वहां पर आया और मालिक ने उनको गालियां दी, भला बुरा कहा, तो भी वे शांत रहे। ये उनकी बात कर रहा हूं, माने उनकी मंद कषाय देखो, वो तभी शांत रहे। और फिर वो जो खेत का मालिक था उसने गौतम बुद्ध पर थूक दिया। अब ऐसा होने पर भी वो शांत रहे और भला बुरा कहकर के वो खेत वाला मालिक चला गया। शिष्य ने उनसे पूछा कि हे गुरु, आपने इतनी भला बुरा कहने पर, गाली देने पर कुछ नहीं कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना आप पर वो थूकर चला गया और आपने जवाब भी नहीं दिया। तो उसने कहा कि कोई थूक कर कहता है, कोई गले लगाकर कहता है, शब्द छोटा या बड़ा होता है, लेकिन व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता होती है। अब उसकी योग्यता का विचार करके ही, टोडरमल जी की भाषा में कहे तो सामने वाले की भवितव्यता, योग्यता का विचार करके ही समता आती। ये तो अपन ने थोड़ा तात्विक उत्तर दे दिया, लेकिन ऐसी मंद कषाय तो अन्य जीवों में भी दिखाई देती है जो स्वाध्यायी नहीं है। और हम स्वाध्यायी है तो हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए? अब धर्म की आराधना हमने 10 दिन के अंतर्गत की, अब 10 दिन बाद वास्तव में ज्ञानी का चित्त या कैसा उसका परिणाम हो जाता है, सचमुच देखो तो अमित गति आचार्य देव ने जो लिखा है, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विददात देव। माने सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो जहां, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो जहां, समझते हो? माने एक प्रेम ऐसा होता है कि ये अपने हैं, ये अपने घर वाले हैं, ये हमारे मित्र हैं, उनके लिए मंदिर में जगह रखो, उनके लिए ये करो, या उनके लिए ही सारा अपना क्रियाक्रम रहता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे सत्वेषु मैत्री, माने जिसको अपन कहते हैं प्रेम भाव, वो सब जीवों से। अब ये प्रेम भाव कब जगेगा? सब जीवों से, मनुष्यों के प्रति नहीं, प्राणी मात्र के प्रति, सब जीवों के प्रति। उसको अपन धीरे धीरे देखेंगे। माने 3 लोक के प्रति, प्राणियों के प्रति प्रेम उमड़ पड़े, जिसे अपन कहते हैं ना 16 कारण भावना में कि जगत वत्सल्यता, जगत के सारे जीव सुखी होवे। माने निर्जंतु निर्भर ममी सम्मेव लोका, माने सारे जगत के जीव इस ज्ञान समुद्र में आकर स्नान करो। माने ऐसा नहीं अपने अपने वाले लोग। तो यहां पर सत्वेषु मैत्री, दूसरा शब्द लिखा है
गुणेशु प्रमोदम, माने दूसरे के गुण देख करके हृदय में प्रमोद भाव होना। अहो धन्य है ये। अपने को क्या होता है, दूसरे के गुण देख करके प्रमोद भाव नहीं होता, उल्टी ईर्ष्या होती है। ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा, ये ज्यादा बोल रहा है, इसको कम बोलना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। माने हमारा हमारा आगे बढ़ाना चाहता है, और दूसरे का अगर आगे बढ़ रहा हो तो ईर्ष्या भाव होता है। बच्चों के अंदर भी, बच्चे बैठे तो बच्चों का ही दृष्टांत दे दे कि बच्चों को ये होता है कि सामने वाला आगे ना बढ़ जाए। माने कंपटीशन आजकल बहुत चलता है ना, कि कंपटीशन जगत में होता है, तो ये कंपटीशन के पीछे क्या होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और ईर्ष्या के कारण क्या होता है, ईर्ष्या के कारण ये जीव सतत उसमें जलता रहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। अब 10 धर्मों का हमने ये पर्व मनाया, उसमें मान कषाय के अंदर अभाव नहीं हुआ, तो कम से कम मान कषाय में घटोत्तरी तो हुई कि नहीं हुई, इसका विचार करना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम, माने जो जीव दुखी है, पाप के उदय से दुखी है, रोगी है, शोक से तृप्त माने तप्त है, उन पर कृपा करो। हम क्या करते हैं, दूसरा दुखी व्यक्ति हो तो उसका दुख हमें पता है, फिर भी हम पूछते हैं कि भैया तुम्हारा क्या हुआ, दुकान में घाटा हो गया, तुम्हारे इसका ये हो गया। माने दुख है तो हम पूछते हैं, पूछ करके और कष्ट उत्पन्न करते हैं। यदि दुख दूर कर सकते हो तो दुख दूर करना। तो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। और फिर माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव, माने जो अपने से विरोधी है, विपरीत है, उन पर क्या करे कि उनके प्रति मध्यस्थ भाव रखे। मध्यस्थ भाव रखने पर क्या होगा कि उनसे वैर नहीं करना, विरोधी जीवों पर भी वैर नहीं करना। माने जैन शासन कितना बड़ा इसका हृदय है, माने विरोध करने वाले के प्रति भी प्रेम भाव, जो अपन ने अभी दोहराया, प्रेम भाव हो सब जीवों से। तो माध्यस्थ बन, वैर भी नहीं करना। और इस 4 लाइन को यदि आपको समझ में आ गई हो, ये जो 4 लाइन दोहराई, ये वास्तव में दूसरी कोई संस्कृत में बोला है, आप जो पढ़ते हो, प्रेम भाव हो सब जीवों से और गुणी जनों में हर्ष प्रभु, जो पढ़ते हो ना पूरा, ये उसी का ही संस्कृत अनुवाद है। मूल तो ये है, उसके बाद ये उन्होंने हिंदी पद्यानुवाद रचना हुई है उसकी। तो अपने जीवन में यदि देखा जाए तो चरणान योग से भी देखे, ये 4 लाइन का भी पालन हो जाए। आप लोग ये रोज पढ़ते हो, प्रेम भाव सब जीवों से, तो पढ़ाई मत करो, सचमुच ऐसा प्रेम भाव अपने हृदय में प्रकट होवे, तब ये 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक होगा। और दूसरों के गुणों को देखकर उसकी प्रशंसा करना सीखो, क्योंकि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अगर आप प्रशंसा नहीं करते तो क्या होता है कि अंदर में ये लगता है कि भाई हमको सब कुछ आता है, हम सब कुछ जानते हैं। माने छोटा सा बच्चा भी यदि प्रक्षाल करने आता है तो एक बार प्रशंसा कर दो, तो क्या होगा, उसको अंदर में और प्रक्षाल आदि कार्य में स्वाध्याय से जुड़ने का अवसर मिलेगा। और आप किसी को डांट देते हो, कर देते हो, तो क्या होता है, एक व्यक्ति टूट जाता है, साधर्मी टूट जाता है। माने एक साधर्मी का टूटना एक शिखरबंदी मंदिर गिराने जैसा है, और एक साधर्मी को जिन मंदिर में लगाना, तत्व ज्ञान में लगाना, एक शिखरबंदी मंदिर बनाने लायक। और आपसे बात करें कि अरे ऐसे 10 लक्षण पर्व मनाने पर अंदर में इतना कोमल परिणाम होता है कि जगत में मेरा कोई विरोधी नहीं है, सभी जीवों के प्रति अपना परिणाम ऐसा हो जाता है। चूंकि हम लोग एक साथ रहते हैं, सामाजिक प्राणी कैसे होते हैं, एक साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं। जैसे घर के अंदर हम सब प्राणी रहते हैं, हम प्राणी हैं, माने घर के अंदर सब प्राणी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, तो क्या होता है कि जैसे 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, तो कहां सुनी तो हो जाती है कि नहीं हो जाती। बर्तन घर में रहते तो टकराते हैं। अब उस टाइम पे भले ही कषाय का प्रसंग बन गया हो, लेकिन इस कारण हम परस्पर में दूसरे के प्रति कैसा भाव करते हैं और दूसरे के भाव को पहचान नहीं पाते, या तो ईर्ष्यावश या तो अज्ञानवश उसको शत्रु समझकर हम क्या करते हैं, दूसरे के अपराध को अपराध समझ लेते हैं। अब मुझे बताओ, कोई माता पुत्र की शत्रु होती है, पिता पुत्र के शत्रु होते हैं, सास बहू की शत्रु होती है कि नहीं होती? ये तो आपके दोषों के शत्रु होते हैं, जो आपके पर्यायगत दोष होते हैं उसको छुड़ाना चाहते हैं। कई बार लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं हमारी सास है वो हमारी जब देखो तब दोष निकालती रहती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, दोष निकालती रहती है, गुणों को तो नहीं निकालती। तो ऐसे तुम्हारे जो गुण हैं वो अच्छे गुणों का तो विकास होगा, दोषों की हानि होगी, तो आपका जीवन सुखमय बनेगा। माने हम अपने दुख से दुखी कम, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। समझ मेरी बात?
हम अपने दुख से दुखी कम, लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा सुखी है। सच तो ये है कि दूसरे का वैभव, शोभशम इत्यादि देख करके क्या होता है, ईर्ष्या जन्म देती है। इससे क्या होता है, वैर होता है, और वैर से शत्रुता उत्पन्न होती है। परस्पर में झगड़े, लड़ाइयां, संताप, एक दूसरे के प्रति मात्सर्य का परिणाम होता है। अब वास्तव में देखा जाए तो इतना सुंदर जैन शासन मिला, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो भेद विज्ञान करो, विचार करो, बस कहा ही है ना। वो महामुनि राजों के प्रति देखो कैसे कैसे उपसर्ग हुए, ऐसे उपसर्ग के काल में उन्होंने कैसे क्षमा धारण करी, उनको याद करो। माने जब भी आपको लगे सामने वाले ने मेरे साथ दूसरा दुर्व्यवहार किया, एक तो देखो हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, खोटा व्यवहार करते हैं, ये हमारा दोष है। यदि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो अपने उदय का विचार करना, अपना उदय का विचार करते ही समता आएगी। माने देखो मुनिराजों की अगर चर्चा करें तो 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। उसके अपन ने पूर्व में कथा के माध्यम से भी दंडक राजा की कथा की चर्चा की थी। तो 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। घानी में पेलना समझते हो, जैसे गन्ने को मशीन में पेलते हैं ना तो कैसे गन्ना पिस जाता है, वैसे घानी में मुनिराजों का देह कितना पिस गया होगा, विचार करना। ऐसा होने पर भी उनके आंख का कोना लाल नहीं हुआ, माने रंच मात्र भी उनको कषाय उत्पन्न नहीं हुई। अगर कषाय, वास्तव में क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं उत्पन्न होना ये वीरता है, और क्रोध के प्रसंग में क्रोध उत्पन्न हो जाए ये तो कायरता है। और क्रोध के प्रसंग में क्षमा भाव रखना सचमुच ये क्षमा धर्म है। माने किस तरह से, जो हमने 10 दिनों में चर्चा की ना, अपने क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से कोई मित्र या शत्रु ना दिखाई दे, सबको समान रूप से भगवान देखे तब क्षमा प्रकट होती है। माने जैन दर्शन का सत्य ऐसा है, विश्व में अन्याय नहीं होता। क्या कहा, विश्व में अन्याय नहीं होता। जो आज मेरे साथ हो रहा है ये पूर्व जन्म में बोया हुआ बीज है, जो अपन ने पहले ही दिन उत्तम क्षमा पर्व के अंदर जो अपन ने अष्टक पढ़े हैं पुरानी पुस्तक में, जो ध्यानानंद राय जी ने लिखे है, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। पूर्व में कर्म खोटे किए थे उसी का तो फल है, माने पहले अपन ने किया था उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब उस समय क्या करो, मैं तो वेद विज्ञान की चर्चा करूंगा क्योंकि प्रसंग प्रसंग ऐसे बनते हैं हमारे। तो जैसे सीता जी को याद करें, क्योंकि महापुरुषों सतियों को याद रखेंगे, आइडल रखेंगे, तो हमें सहज ही ऐसा भाव आएगा कि सचमुच वो जीवन हमारा आदर्श है। सीता जी को रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़वा दिया, लोक अपवाद वाला प्रसंग है, सब कथा में आपने सुना भी है। लेकिन सीता जी ने रामचंद्र जी के प्रति कलुषित परिणाम नहीं किया, और अंतिम बार सब रामायण पूरी घटित हो गई। और जब अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा के अंदर जो अग्नि का जल कुंड बन गया, वो सब प्रसंग आपको पता है। लेकिन फिर रामचंद्र जी बोले, हे सीते अब घर चलो। अब सीता जी ने क्या किया होगा, और सबको कथा भी पता है, उनने कहा गर्दन नीची कर दी, माने उलाना नहीं दी कि इतने दिनों से तो मुझे जंगल में छुड़वा दिया, कैसे कैसे कष्टों में भेज दिया। माने अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता तो उलाना देता, माने तुमने हमारे लिए इतना कष्ट उत्पन्न किया और अब कहते हो घर चलो। लेकिन ज्ञानियों के ऐसे प्रसंगों के अंदर भी कितना कोमल चित्त होगा, कैसा कोमल चित्त। सीता जी ने गर्दन नीचे कर दी और कह दिया अब तो मैं स्वामी आरी का माता जी बनूंगी। रामचंद्र जी बोले, जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, मैंने बात नहीं। लेकिन क्या बोले कि स्वामी आप कह रहे हो आपने मुझे कष्ट दिया, मुझे बहुत उपसर्ग किया, लेकिन सच कहूं तो इस बारे में मैंने विचार ही नहीं किया। मैंने ज्ञानियों की कैसी दृष्टि होती है, सामने वाले के द्वारा ऐसा कृत करने पर भी, जंगल में छुड़वा देने पर भी ऐसा विचार नहीं आया कि सामने वाले ने मेरे पर दुर्व्यवहार किया। मैंने रामचंद्र जी को दोषी नहीं देखा। और क्या कहे कि सीता जी बोले कि ये अपराध आप विचार कर रहे हो आपने किया, सचमुच आप उस अपराध के कर्ता ही नहीं हो, मैं तो आपको अकर्ता स्वरूप ज्ञाता दृष्टा देख रही हूं। सचमुच दिगंबर मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज से समागम हुआ तो उन्होंने उपदेश में बताया कि पूर्व में मैंने किसी साधु
माता जी का दोष आया था जिस कारण से मुझे अपवाद हुआ, और आप तो मात्र निमित्त हो, इसमें आपका किंचित मात्र भी दोष नहीं है। और अब तो मैं आरिका माता जी के व्रत धारण करके अपने आत्मा का कल्याण करूंगी। माने देखो, और उन्होंने कहा कि मैं तो शत्रुता और मित्रता को भी मिटाना चाहती हूँ, और अब तो सहज ज्ञाता भाव रूप अपने स्वभाव में स्थिर होना चाहती हूँ। माने ऐसे प्रसंगों के अंदर भी ज्ञानियों को कैसी समता, कैसी क्षमा होती है। दरअसल उन्होंने जगत की नित्यता और अनित्यता को देख लिया है। जो अपन 12 भावना समझते हो ना, जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो 12 भावना उनका चिंतन होता है। अब 12 भावनाओं का चिंतन होता है तो क्या होता है, वो वस्तु स्वरूप से विचार करते हैं कि भाई कोई ऐसा प्रसंग बन गया और वैराग्य आ गया, वैसा नहीं। वो तो वैराग्य, जैसे 10 लक्षण पर्व होते हैं, 10 लक्षण पर्व के अंदर अंदर में आपको परिणाम उछलते हैं तो परिणाम अच्छे हो जाते हैं, तो ये स्वाध्याय करना चाहिए। अब तो मैं 10 लक्षण के 10 दिन बाद रोज स्वाध्याय करूंगा, रोज ये करूंगा, परिणाम तो आ जाते हैं। और फिर 11वें दिन क्या होता है, अब देखो आप स्वाध्याय रोज प्रतिदिन कितना करते हो, आप खुद विचार करना, 10 दिन के परिणाम और उसके बाद के परिणाम। दरअसल जगत की नित्यता और अनित्यता को देखने पर, वस्तु स्वरूप का विचार करने पर ये क्षमा धर्म प्रकट होता है। और जब क्षमा धर्म प्रकट होता है तो वो वाणी में भी आता है, हृदय में होती है वो क्षमा, वो वाणी में भी कहने में आती। अब हृदय में क्षमा ना हो, कदाचित मुख से क्षमा बोल दे या सॉरी, लेकिन अंदर में कषाय अभी भी विद्यमान है। वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे, वस्तु स्वभाव से अपने को आत्मा अनुभव करेंगे, तब वो सच्ची क्षमा आएगी। माने देखा जाए तो जिन साधर्मी से परस्पर हम द्वेष करते हैं, माने जिन साधर्मी के साथ उठते बैठते हैं, घर में साधर्मी कहो, जिन मंदिर में कहो, हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं और एक दूसरे की बात काट देते हैं, उन साधर्मी की तो हम चाहना करते हैं। चाहना करते हो कि नहीं करते? क्या करते हो? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। अंत में भी लिखा ना, रत्न त्रय का पालन हो, अंत में समाधि। ज्ञानी की भावना तो देखो कि साधर्मियों की भावना करते हैं कि हमको साधर्मियों का समूह मिले, माने धर्मात्मा निकट हो। और जब धर्मात्मा निकट आते हैं तो उनसे क्या करते हैं? द्वेष भाव रखते हैं। अब फिर बताओ ऐसे साधर्मी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे भैया, कर्म का उदय, चाहे घर में रहो, मंदिर में रहो, कहीं पर भी रहो, उदय तो आएगा। अब क्या करो, माने उसमें क्या होता है, जो 3 कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। अब आपके कर्म का उदय आया, समझो असाता कर्म का उदय आया। अब उस असाता कर्म के उदय में निमित्त 9 कर्म है, वो एक्सचेंज होता रहता है। चाहे घर में पत्नी हो, बच्चे हो, जो हमने पूर्व के प्रवचन में भी बताया था कि पहले ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो दिरानी जेठानी के झगड़े होते थे, फिर सास बहू रहने लगे तो सास बहू के झगड़े होने लगे, उसके बाद वो उससे भी अलग हो गए, तब पति पत्नी के झगड़े होने लगे और उसमें डिवोर्स होने लगा। अरे भैया, आप निमित्तों को मत हटाओ, आप निमित्ताधीन दृष्टि को हटाओ। आप जहां रहोगे वहां निमित्त मिलेंगे, कोई ना कोई उदय बनेगा। आप निमित्तों से अपना मुख मोड़ करके स्वभाव सन्मुख दृष्टि करो तो सब व्यवस्थित आपको परिणमन दिखाई देगा। माने आपसे बात करें, जब दीक्षा का प्रसंग होता है, आप प्रवचन सार जी की चरणानुयोग सूचक शूलिका में पढ़ो, तो जब दीक्षा का प्रसंग होता है तो जो दीक्षा लेने वाला जो जीव होता है उसके परिणामों में कितनी कोमलता आ जाती है कि वो, क्योंकि पहले जब दीक्षा लेने जाते हैं, आचार्य श्री से निवेदन करते हैं कि दीक्षा का भाव है, तो वो कहते हैं कि जाओ पहले बंधु जनों से आपकी स्वीकृति लेकर के आओ। अब स्वीकृति लेने के लिए क्यों बोलते हैं? 2 बातें उसके अंदर, कभी उस पर चर्चा होगी तो बताएंगे। एक बात तो ये है कि आपका जो मोह है वो मोह मंद या अभाव हुआ है कि नहीं, ये आपको खुद टेस्टर आपका पता चल जाएगा। क्योंकि वहां आप पहले आपके परिणाम उपदेश सुन करके हो गए मुनिराज के, और आप दीक्षा लेने तैयार हो गए, और घर जाते जाते आपके परिणाम फिर डामाडोल हो गए तो तुम खुद ही नहीं आओगे आचार्य श्री के पास। तो एक तो खुद के परिणामों की परीक्षा होगी, दूसरे आप उनसे स्वीकृति लेने जाओगे परिवार वालों से तो वो आपको रोकेंगे, और उस समय आपका मनोबल कितना मजबूत है, और आपके मनोबल की मजबूतता देख करके वे लोग भी दीक्षा लेने के लिए, उनके परिणाम अगर हो जाए, ये बहुत बढ़िया बात होती है। अब उस समय एक प्रसंग बनता है क्षमा मांगने का। माने ऐसे ही मुनि दीक्षा नहीं हो जाती, कोमल हृदय कितना होगा
जब सब जीवों के प्रति क्षमा भाव उत्पन्न, माने क्षमा भाव माने क्षमावाणी माता से, पुत्र, पत्नी से, और भी जो आपके निकटवर्ती जिनसे आपका झगड़ा हुआ हो, कोई भी प्रकार से कष्ट किसी को पहुंचा हो, सभी के प्रति क्षमा भाव। माने आप विचार करो, पत्नी से किस तरह से रजा लेते होंगे, माने स्वीकृति मांगते होंगे कि मुझ में अब राग नहीं रहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। पत्नी से ऐसा कहते हैं, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझ में अब अपने स्वभाव के लिए इतना बल अंदर में जागृत हुआ है कि अब मुझे कोई पत्नी, बच्चे, माता पिता किसी की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं अर्थात मेरा सुख मेरे आश्रय से प्रकट होता है, बस उस सुख की प्राप्ति के लिए मैं जाना चाहता हूं। और तो और माता से कहते हैं कि माता मुझे अपनी निजात्मा मिल गया है। माँ कहते हैं ना, माँ, अब माँ को छोड़ करके जा रहे हैं तो कह रहे हैं मुझे अपना निजात्मा मिल गया है, अब आत्मा है वही मेरा पालन पोषण करेगी। अब तक तुमने पालन पोषण किया, ठीक है, मुझे ऐसे संस्कार दिए जिस कारण मेरे ऐसे परिणाम बने हैं। और इतनी कोमलता अंदर में आ जाती है, समझते हो कोमलता। हमारे तो शब्दों में भी कोमलता नहीं, मेरी बात, शब्दों में भी कोमलता नहीं। और फिर दूसरा क्या होता है, स्वाध्याय करने लग जाते हैं, प्रवचन सुनने लग जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे गुरुदेव श्री के वचन को याद करें, क्षमावाणी के प्रसंग में गुरुदेव श्री कहते हैं, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। अब ये किसके वचन है, गुरुदेव श्री के वचन है। और हम क्या करते हैं, उनकी ही नकल। आजकल के जमाने में कॉपी पेस्ट का जमाना है ना, कंप्यूटर में और सब कॉपी पेस्ट चलता है फॉरवर्ड मैसेज करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। अब हमने भी क्या कर दिए, मैसेज बना दिए, वीडियो वायरल कर दिए हमारे परिवार की ओर से, किसी को हमने पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। अब पर्याय दृष्टि से क्षमा करना आपने बोल दिया। अब मुझे बताओ, सच में आप अपने हृदय पर हाथ रख करके बताओ कि आप घर में रहते हो तो आपने घर में अपने परिवार के सदस्य को कभी गायक देखा है? अभी किसी को आपने गायक देखा नहीं। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पिता, आपने सबको इसी दृष्टि से ही देखा। और आप कथन क्या कह रहे हो, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो। अब बताओ, रोज देख ही रहे हो पर्याय दृष्टि से, देखा हो क्या बात होती है। अब ज्ञानी के वचन जो निकले उनकी बात अलग है, अभी मैं आपको और थोड़ा सा बताऊंगा इसके अंदर। माने हम किसी को आत्मा दृष्टि से ही नहीं देखा हमने किसी को, तो फिर ये वचन हम बोल रहे हैं ये वास्तव में हमारे साथ छल है। क्या कह रहे हैं, हमारे साथ छल है। यदि मैंने किसी पर्याय दृष्टि को देखा हो तो मुझे क्षमा करना, इसका मतलब क्या है पता है, पूज्य गुरुदेव श्री सबको द्रव्य दृष्टि से देखते थे, लेकिन कदाचित निचली भूमिका है, और निचली भूमिका में यदि किसी से पर्यायगत दोष हो जाते हैं, यदि किसी को देखा हो, यदि देखा हो मतलब सावधानी तो पूरी रहती है ज्ञानियों को कि सबको द्रव्य दृष्टि से देखे। कदाचित देखा हो, कदाचित देखा हो माने उनके ज्ञान में नहीं आया हो। वास्तव में ज्ञानियों के ज्ञान में तो सब आता है, लेकिन कदाचित उनके ज्ञान का विषय ना बना हो तो उसकी क्षमा मांगते। अब हमारे ज्ञान में तो सबको हम भगवान ना देख करके कैसे देखते हैं, माता पिता बच्चे, और यही व्यवहार दिखता है। मैंने द्रव्य दृष्टि से हमने किसी को देखा ही नहीं है। अरे भाई, स्वामी जी के जो वचन है उनकी स्वरूप दृष्टि और उनके हृदय की जो कोमलता है वो वचनों में दर्शाते हैं। सचमुच उनके हृदय में इतनी कोमलता थी, इतना परिणाम था। वो आप उनकी जीवनी पढ़ो, उस जीवनी के अंदर भी उनके जीवन में इतने विरोध करने वाले लोग थे, समय समय पर विरोध होते थे, लेकिन विरोधी को भी कैसा देखते थे, कोई बात नहीं, भूलेला भगवान से। वो चंदू भाई आकर के बताते थे, साहेब आ कागड़ आयो छे, आऊ कहे छे, आपणे मानहानि नो दावो करी दिए। माने ये जो अपने कौन थे मोक्ष शास्त्र की जो उन्होंने रामजी भाई बापू जी, वो वकील थे, वो बोले हम मानहानि का दावा ठोक देंगे इन पे, ये ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वो कहते थे कई बात नहीं, भूलेला भगवान से। वो विरोधियों को भी भूलेला भगवान देखते थे, और हम साधर्मी को भी। ये तो ऐसे है, माने चेहरा देख करके भी हमको उनके भगवान आत्मा का परिणाम नहीं दिखता कि ये भगवान आत्मा है। उनके औदैहिक भाव, काफी दिनों से मैं औदैहिक बोल रहा था। अभी मैंने रक्षाबंधन पर्व पर एक रक्षाबंधन पर्व पर मैंने प्रवचन किया था, मैंने कथा समझो या रचना पे प्रवचन किया था बड़े पंडित जी की। वहां पर मैंने औदायिक बोला, तो प्रवीण जी भाई साहब जो अभी हमारे 10 दिनों से प्रवचन कर रहे थे, उनका मेरे पास वॉइस मैसेज आया, भैया आपकी कथा वगैरह वो सब तो बढ़िया है,
लेकिन आप जो औदैहिक बोलते हो वो वास्तव में शास्त्रीय शब्द औदैहिक है। मैंने बोला सही बात बताइए आपने, आगे से मैं इस बात में ध्यान रखूंगा। मैंने औदैहिक, मैंने कई लोग को तो गलती बताओ तो क्या होता है, भैया हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है। माने दोषों को एक्सेप्ट करने भी तैयार नहीं होते। माने कितनी कोमलता चाहिए। मैं ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमने आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब और बड़े पंडित से थोड़ा बहुत जो समागम हुआ है उससे थोड़ा बहुत विनय है, वही बस है। बाकी तो कैसा जीवन होता है आप समझते हो। माने हम कहते हैं कि किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो आप विचार करो, शादियों में, पार्टियों में घास पर खेलते हो, घूमने फिरने जाते हो, कितनी जीवों की हिंसा होती है। वहां पर आप घास के जीवों को, पत्तों को, ये सबको क्या देख रहे हो, बस सेल्फी खींचने के लिए, ये अच्छा वो अच्छा, घास पर लेट करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब बताओ आपने क्या देखा है, उन घास पर जो जीव है उनको क्या देखा। बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर भी एक छोटी सी बालिका एक इंद्रिय जीव बनी थी, माने वो घास बनी थी। वो क्या बताया कि एक घास पर पैर देने का परिणाम, या पैर रखते हो तो किसी गर्भवती महिला के पेट पर हाथी पैर रखे उतना कष्ट होता है वो घास को। अब हम तो ये सब काम करते हैं और फिर वचनों के माध्यम से, क्षमावाणी के दिन, मिच्छामि दुक्कडम के दिन, या किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। अरे पहले द्रव्य दृष्टि करो, द्रव्य दृष्टि करने के बाद आप ये वचन कहने के अधिकारी हो। ज्ञानियों के वचन सचमुच ज्ञानी उसका मर्म जानते हैं। माने हम अगर अपनी भूमिका में कहे तो हमारे घर में जो नौकर रहता है, हमने कभी उससे क्षमा मांगी? मैंने वर्ष दरमियान मैंने 3-3 बार आते हैं, वो 3 बार में तो क्या मनाते हो क्या नहीं, अब देखना हो तो अमायन के अंदर देखो, अमायन आश्रम के अंदर सारे पर्व मनाए जाते हैं। 10 लक्षण पर्व 3 बार, अष्टानी का पर्व 3 बार, और किस तरह से मनाए जाते हैं, जिस तरह से अभी आप मना रहे थे उसी तरह से। 10 दिन तक अमायन के आश्रम में हरी सब्जी नहीं बनती, मेरी बात, 10 दिन तक अमायन आश्रम में हरी सब्जी नहीं बनती। साल के कोई भी पर्व हो, इस तरह का मैंने व्यवहारिक जीवन भी होता है। मैंने घर के नौकर से हमने क्षमा मांगी है, हम उससे चाहे जैसा बोल देते हैं। कभी अपने नौकर के आपने भाव पढ़े कि नौकर को कितना कष्ट होता होगा। अब वो भी भूलेला भगवान है, उसने पूर्व में विराधना की तो आज आपके घर में नौकर बन करके आया है। मैं अपने जीवन की घटना बताऊं आपको कि करीबन 12 साल पहले, 12 साल पुरानी घटना बताऊं। एक बार अपने मित्रों के साथ मैं होटल में गया था। अब होटल में गया तो वहां पर मैंने ऑर्डर करते, अपन को ये खाना है वो खाना है। अब उस टाइम पे मैंने उसको कहा, जो भी खाना था उसको बताया, और फिर मैंने उससे कहा जा लेके आ। अब वो जिसको मैंने कहा जा लेके आ, करीबन 12 साल पुरानी घटना है, जा लेके आ। अब वो वेटर मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता की उम्र के थे। अब उस टाइम पे भले ही मैं होटल में खा रहा था लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। अरे मैंने कैसे वचन कह दिए जा लेके आ, इनकी उम्र देखो, इनका लिहाज करना चाहिए। मैंने फिर अंदर में अंतर्द्वंद चलता रहा और अंदर में परिणाम इतने विशुद्ध हुए, स्वाध्याय का और पाठशाला का बचपन से था ही, तो फिर अंदर में परिणाम इतने विशुद्ध हुए, मैंने जाते समय उससे सॉरी कहा। किससे कहा? वेटर से। हम लोग वेटर से, नौकरों से कैसे बात करते हैं? अरे वो भी भूलेला भगवान, उसको देखना सीखो। मैंने सॉरी कहा, और आपकी भाषा में कहे तो कुछ पैसे दे दिए, टिप दे दी। आपकी भाषा में कहे तो कि भैया गलती हो जाती है कभी हमसे, तो हृदय से जब आप क्षमा मांगोगे तो आपको इतनी शांति प्रदान होगी, हम बता नहीं सकते। जब हृदय से क्षमा, माने एक सॉरी फॉर्मेलिटी कह देना अलग बात है, और जब हृदय से आपको दोषों की स्वीकृति होने पर जब क्षमा मांगते हो तब आपको पता चलता है। माने आप देखो, घर के अंदर जो काम वाली बर्तन मांजती है, वो बाई को हम कितना भला बुरा कह देते हैं, तू कैसे बर्तन मांजती है, क्या करती है, या कुछ भी आप कहते हो। मैंने सैकड़ों बार हम उसको गालियां दे देते, उसको डांट देते। अब विचार करो उसके चित्त पर क्या गुजरती होगी। मैंने किसी का ऐसा बड़ा दिल है जो आज माने जब क्षमावाणी कल पर्व हम मनाएंगे तो फिर किसी को जाकर के नौकर से क्षमा मांगे कि भैया वर्ष दरमियान हमने आपसे ऐसा कहा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। माने आप जैसा व्यवहार करोगे वैसे उसके परिणाम होते हैं। ये टेलीपैथी है। माने वास्तव में कहा जाए तो धर्म ये स्वाध्याय भवन में होता ही नहीं है। स्वाध्याय भवन में बैठ करके जो धर्म की चर्चा सुनते हो, स्वाध्याय भवन में होता ही नहीं है। क्यों? ये तो अंदर की परिणति का नाम धर्म है। स्वाध्याय भवन में तो बस आर्टिफिशियल बराबर। माने गुरुदेव जी के प्रवचन में आपने सुना होगा, एक व्यक्ति की आवाज आती थी बराबर, तो बराबर में गुरुदेव जी बोलते थे रेवा दो, बराबर नहीं। मैंने पहले बराबर मिलान करो, जो चीज बताई जा रही है उसका मिलान करो तब बराबर होता है। हम मिलान ही नहीं करे और फिर कहते बराबर, और फिर बस वही शब्दों को रट करके बोलने लग जाए तो ये उचित नहीं है। माने
बाहर से स्वाध्याय भवन में जो हम पढ़ते सुनते हैं या चर्चा करते हैं ये आर्टिफिशियल है, और हमारी जीवन के अंदर जो देखा जाता है, चाहे आप दुकान में हो या घर में हो, वो प्रयोगशाला है। जो आपने पढ़ा सुना है उसकी ये प्रयोगशाला है। मैंने 10 दिन के अंदर मैंने धर्म करके यदि हमारे कुछ परिणाम भीगे हो, अंदर से कोमलता आई हो, तब कुछ मैंने जी हम चम रहे थे अभी जी चमत्कार है। हमको लगता है प्रतिमा जी में कोई दाग ना रह जाए, बढ़िया चमकनी चाहिए, लेकिन हमारे जीवन को भी ऐसा चमकाने लायक है, ऐसा मुझे विचार आया। क्योंकि क्या होता है, प्रतिमा जी को चमकाते जाते हैं या प्रक्षाल करते जाते हैं, परिमार्जन करते जाते हैं वर्षों तक, लेकिन अपनी परिणति नहीं चमक पाती, अपने परिणति के अंदर कोमलता नहीं आ पाती। पत्थर को चमकाते में प्रतिमा जी को परिमार्जन करते करते हमारा हृदय पत्थर हो रहा है, यहाँ पर कोमलता नहीं आ रही परिणामों के अंदर। यदि बड़े पंडित जी की एक चर्चा करना चाहेंगे आपसे। एक बार क्या हुआ कि बड़े पंडित साहब ने कहा कि आप लोग आपस में, आश्रम के जो भैया लोग थे, आप लोग आपस में पाठ इत्यादि करते हो, कभी छोटे भैया का भाव हुआ, मैंने उम्र में छोटे भैया का भाव हुआ कि आज ये पाठ पढ़ते हैं या ये पूजा करना है। अब हम क्या करते हैं, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, हम कहेंगे वो पूजा होनी चाहिए, हम कहेंगे वो पाठ होता है, दोपहर में भोजन के बाद पाठ होता है। अब वो पाठ के अंदर भी कभी कभार इस तरह सा हो जाता है, ये पाठ पढ़ना कि वो पाठ पढ़ना। पंडित साहब कहते हैं कि छोटे की भी कभी बात माना करो, और छोटे बड़ों का आदर किया करो, बड़े छोटों को वात्सल्य दिया करो, इससे परस्पर में प्रेम भाव होगा। अब ऐसा प्रेम भाव नहीं होगा तो क्या होगा, माने शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी हम निर्दय हो जाते हैं, माने कोमलता हमारी गायब हो जाती है। जिसके हृदय में कोमलता नहीं है, सचमुच वो जिन शासन के हृदय को पचा नहीं सकता। कोमल हृदय हो तब ये उपदेश आपके चित्त में ठहरेगा। कठोर हृदय वालों को ये उपदेश अंदर प्रवेश ही नहीं करता। जो अपन ने उत्तम माधव के दिन जो अष्टक पंडित साहब का उसको हमने पढ़ा था, जल जो पत्थर में न समावे, त्यों मानी निज बोध न पावे। मान कषाय को पत्थर की उपमा दी है कि जिसका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है, मानी जो होते हैं, उनके चित्त में कदाचित वो क्षयोपशम ज्ञान वाला जो ज्ञान है वो अर्जन कर ले, पर त्यों मानी निज बोध न पावे, पढ़ करके सुना भी देगा, लेकिन पत्थर हृदय होगा तो वो निज बोध में, अर्थात अपने आत्मा का बोध, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। यहाँ तो जैन शासन वस्तु में देखे तो प्रेम भाव वो सब जीवों से, माने सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव। आप ठंडों के दिनों में देखो, गर्म पानी से गीजर से स्नान कर लेते हो। अब गीजर से स्नान करते हो तो कितने जीवों की हिंसा होती। कदाचित गीजर से भी आप पानी गर्म नहीं करते हो, और गर्म पानी गैस पर गर्म करके छान करके प्रासुक कर रहे हो। अब गर्म पानी से आप सीधे स्नान कर लेते हो। अब नाली के अंदर जो जल पहले से ही है वो ठंडा जल है, उसमें आप नहाया आपने तो गर्म अत्यधिक अगर जरा सा गुनगुना हो तो अपने बॉडी से ठंडा हो जाता है समझो, लेकिन ज्यादा गर्म पानी तेज हो, यदि वो सीधा नाली में जाएगा, वहां पर इल्लिया लट आदि है, उनकी क्या दशा होगी, सोचो, विचार करो। मैंने सभी जीवों के प्रति क्षमा धारण करना है तो ऐसे कोमल हृदय के परिणाम होना चाहिए। तो आपको भैया नहाए तो कैसे नहाए, एक टब ले लो, एक तसला ले लो, टब होता ना तसला राउंड वाला, उसमें खड़े हो जाओ और स्नान करो, जिससे पानी की भी बचत हो जाएगी। उसी पानी में आप कपड़े डाल दो पहली बार धोने के लिए, फिर बाकी स्वच्छ पानी से और आप धो लेना, तो पानी की भी बचत होगी और जीवों का भी इस तरह से गर्म पानी से इस तरह से घात नहीं होगा। माने इस तरह का विचार करना चाहिए। ज्ञानियों के हृदय में कैसे कोमल परिणाम होते हैं, अगर ज्ञानियों को याद करें, श्रीमद राजचंद्र जी, जब दिगंबर ग्रंथ उनके हाथ में आया और उन्होंने पढ़ा ग्रंथ के अंदर चरणानियों के श्रावकाचार आदि ग्रंथों में कि अष्टमी चतुर्दशी का वो दिन था जब उन्होंने पढ़ा, और जब वो घर में अपने माता जी को देखा कि वो तोरई की सब्जी आती है ना, तोरई जिसको गुजराती में तुरिया कहते हैं, तो वो तोरई की सब्जी ऐसे छील रहे थे। कौन से दिन, अष्टमी चतुर्दशी के दिन। ये वो श्रीमद जी ने देखा तो आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और कोने में जाके रोने लगे। माता जी ने उनसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, आज मैंने ग्रंथ में पढ़ा कि ऐसे जो हरितकाय जीव होते हैं, माने जो वनस्पति होती है, उस साधारण वनस्पति में अधिक जीव होते हैं
और दूसरी वनस्पति में भी जीव होते हैं। तो अष्टमी चतुर्दशी को तो कम से कम इन हरितकाय वनस्पति का त्याग करना चाहिए। आप छिल रही हो तोरई को, लेकिन कष्ट मुझे हो रहा है। उन्हें कैसे कोमल हृदय परिणाम पढ़ करके हुए होंगे, सोचो। अब बस अपना समय भी हो रहा है, अंतिम 2-3 पॉइंट बता देंगे। जो प्रसिद्ध वाक्य है, धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम, माने धर्मी, ये उपमा किसकी दी गई? गाय और बछड़े की। माने धर्मी गाय और बछड़े की जैसी उपमा दी कि कैसा प्रेम होना चाहिए। जैसा गाय और बछड़े को एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, माता को माने गाय को बछड़े के प्रति, ऐसा प्रेम साधर्मी के प्रति होना चाहिए। घर वालों के प्रति इतना नहीं, साधर्मी के प्रति। साधर्मी माने जितने भी साधर्मी है उनके प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए। माने देखो, गाय और बछड़े का देने का आशय क्या है? बंदर होता है, यदि बाढ़ आ जाए तो बंदर अपने बच्चे को सिर पर ऐसे लगा देता है, और फिर जब इधर तक पानी आ जाए तो वो बंदर क्या करता है? अपने बच्चे को नीचे कर देता है, खुद ऊपर हो जाता है। माने बंदर चंचल प्रवृत्ति होती है उसकी, वैसी उसकी दशा है। लेकिन गाय होती है, यदि गाय खुली हो, बछड़ा बंधा हो, वहां पर आग लग जाए तो वो आग की लपट मेरे बच्चे को ना लगे, खुद जल करके मर जाएगी गाय, लेकिन वहां से भागेगी नहीं। ये होता है धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम। भाव दीपिका जी ग्रंथ में तो ऐसा लिखा, मैंने पूरा लंबा वाक्य है, अंतिम शब्द ये लिखा कि साधर्मी की रक्षा के लिए प्राण हु देवे, मैंने अपने प्राण भी दे देवे साधर्मी की रक्षा के लिए। ऐसे तो साधर्मी वात्सल्य की बात वहां पर होती है। यहाँ पर जो गाय और बछड़े का दृष्टांत दिया, पिता पुत्र का नहीं दिया। सागर धर्मामृत एक ग्रंथ है, आशाधर जी, पंडित आशाधर जी ने लिखा है। उस सागर धर्मामृत ग्रंथ के अंदर उन्होंने लिखा कि जब साधर्मी का मिलन होता है तो दूसरे साधर्मी को इतना प्रसन्नता होती है जैसे पुत्र जन्मा हो। साधर्मी मिलते तो इतना हर्ष होता है, और यहाँ एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के साथ बैठने तैयार नहीं। तो ऐसा भी कभी कभी देखने मिलता है। तो साधर्मियों का ऐसा वात्सल्य होना चाहिए। इसके लिए आप, मैंने रक्षाबंधन पर्व के दिन एक साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा बहे इस रचना पर प्रवचन किए। ये पूरा उस रचना के अंदर आपको लगभग 40-45 मिनट की वो रचना है, उसमें आपको साधर्मी वात्सल्य का पूरा उसमें समझ में आएगा कि साधर्मी वात्सल्य कैसा होना चाहिए, जो बड़े पंडित जी साहब की रचना है। अब अंतिम में, कल हमने मिच्छामि दुक्कड़म और जो प्रक्रिया पूरी अपनी यहाँ पर जो विधिवत अपनी होती है उस तरह से की। यदि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं होता और सब लोग यहाँ पर होते तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको मनाते। एक बार बहुत वर्षों पहले संजय जी पंडित जी, माने पंडित संजय जी जेवर, माने अभी वर्तमान में कोटा विद्यालय में है, पहले मंगलायतन में थे, उन्होंने बहुत सालों पहले, तब तो मैं बहुत छोटा था, तब एक बहुत सुंदर भजन उन्होंने प्रस्तुत किया था क्षमावाणी के दिन। आज मैं अंत में आपसे वो करना चाहूंगा। माने साधर्मी के मिलने पर कितनी हृदय में प्रसन्नता होती है और कैसा होना चाहिए। माने अगर होता तो इस तरह से अपन मनाते कि सास पहले से एक दिन पहले ही अनाउंस कर देते या प्रातःकाल अनाउंस कर देते, रात को जब सभा लगे तब सास बहू साथ में बैठे, भाई भाई साथ में बैठे, और जो भी है मतलब निकटवर्ती साथ में बैठे जिनके साथ आपका क्लैशेस होती है, तो कैसा होना चाहिए। अंतिम में अपन बात करके पूरी करेंगे। आप सब लोग घर में भी ताली बजा करके अहोभाव प्रकट कर सकते हैं, अपने परिणामों को विशुद्ध कर सकते हैं। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, आंखों से अश्रु की धारा जरी, आंखों से अश्रु की धारा जरी। आपने अगर घर में नहीं किया हो तो आज कर लेना, कल कर लेना, कल क्षमावाणी पर्व है। सास बहू खड़े होकर के एक दूसरे से कैसे व्यवहार करे, बहू सासू से कैसा व्यवहार करे। तुम जैसी सासू माँ पाई, तुम जैसी सासू माँ पाई, जननी माँ की याद न आई, जननी माँ की याद न आई। अब तेरी सेवा में रह कर, अब तेरी जन्म जन्म का पुण्य कमाऊं, यही है मेरी पावन घड़ी, यही है मेरी पावन घड़ी। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। मैंने साल भर में सास बहू के इतने झगड़े हो जाते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं, कभी
ऊंचा बोला जाता है, कभी किसी का इस तरह सा व्यवहार हो जाता है, तो आज उस बात की क्षमा मांग लो कि भाई हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना और आपको सार स्वरूप देखा, इसलिए ये दोष उत्पन्न हुए हैं, और उसकी क्षमा मांगो। और फिर साधर्मियों की अगर बात करें, साधर्मी यदि घर पर आए, साधर्मी यदि घर पर आए, मानो खुद जिन राज ही आए, खुद जिन राज ही आए, आंखों से झरती है अश्रु झरी, आंखों से झरती है अश्रु झरी, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। अब आजकल देरानी जेठानी भी साथ में नहीं रहते, सब अलग अलग परिवार हो गए। अब कल क्षमावाणी पर्व मनाएंगे तो देरानी जेठानी भी मिलना और कैसा व्यवहार करना। तुम जैसी बहना है पाई, तुम जैसी बहना है पाई, पूर्व जन्म की निधि है पाई, पूर्व जन्म की निधि है पाई। अब देरानी जेठानी में भी अनबन हो जाती है, कषाय के प्रसंग बन जाते हैं। आज उन कषायों को छोड़ो, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, उन कषायों को छोड़ करके स्वभाव का आश्रय करके मोक्ष में जाते हैं। अब आपको मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना? जाना है तो क्या करो, मुझसे जो अपराध हुआ है, मुझसे जो अपराध हुआ है, क्षमा करो ये बहना मेरी, क्षमा करो ये बहना मेरी, मोक्ष महल में साथ चलेंगे, मोक्ष महल में। कई बार देरानी जेठानी में ऐसी अनबन सालों तक चलती है कि साथ में कहीं प्रोग्राम में जाने तैयार नहीं, तुम अलग जाओ हम अलग जाएंगे, लेकिन मोक्ष महल में तो साथ चलो। मोक्ष महल में साथ चलेंगे, मोक्ष महल में साथ चलेंगे, टूटे ना प्रेम की ये शुभ घड़ी, टूटे ना प्रेम की ये शुभ घड़ी, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी। मुझे ये देखा जाता है कि भाई भाई लड़ते हैं, धन के लिए, बंटवारे के लिए, संपत्ति के लिए लड़ते हैं। आप विचार करना, वो दृश्य याद करना, जब छोटे भाई बहन थे, एक दूसरे की उंगली पकड़ करके जब जिन मंदिर जाते थे, तब आपका कैसा प्रेम था। और आज जरा सी ये धन संपत्ति के लिए, जड़ संपत्ति के लिए कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। मैंने उसमें कहा था कि जिस घर में भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ता है, उस घर में रामायण की रचना होती है, और जिस घर में भाई भाई के लिए सत्ता छीनता है, वहां रामायण महाभारत की रचना होती है। अब आपके घर में रामायण की रचना करनी है या महाभारत की, इसका विचार करना। आज भाई भाई से भी क्षमा मांगे कल क्षमावाणी के दिन। तुम जैसे भैया है पाए, तुम जैसे भैया है पाए, पूर्व जन्म का पुण्य है पाया, पूर्व जन्म का पुण्य है पाया, क्षमा करो अपराध ये मेरा, क्षमा करो अपराध ये मेरा, मोक्ष महल में साथ चलेंगे, मोक्ष महल में साथ चलेंगे, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। अब साधर्मी से क्षमा मांगे। रोज देव मंदिर के अंदर हो, स्वाध्याय में हो, दुकानदारी के अंदर हो, जिसके आपका बिजनेस रिलेशन हो, सब साधर्मी एक दूसरे से क्षमा मांगे। तुम जैसे साधर्मी पाए, तुम जैसे साधर्मी पाए, जन्म जन्म का पुण्य कमाए, जन्म जन्म का पुण्य कमाए, अपराधों को क्षमा करो, अपराधों को क्षमा करो। जन्म जन्म के
पुण्य से आई है ये शुभ घड़ी, पुण्य से आई है ये शुभ घड़ी, धन धन साधर जन मिलन की घड़ी, धन धन सागर जन मिलन की। सब लोग इस तरह से एक दूसरे से सहृदय होकर के क्षमा मांगे और अपने दोषों को दोहरा करके माने रिपीट करके नहीं, आप उन दोषों को जिसके प्रति ऐसा भाव हुआ है उसके प्रति ऐसी क्षमा याचना करें कि ऐसी हमसे पूरे वर्ष दरमियान ये गलतियां हुई। मैं तो चाहता हूं आप कॉपी पेन लेकर के जिन जिन के प्रति हुआ है उनकी गलतियां नोट करें कि हमारे ऐसा व्यवहार किया उसके लिए क्षमा मांगते, माने गोल मोल नहीं, कुछ पाप लगा हो तो जो अपन पढ़ते हैं जानते अजानते, अरे जानते हुए और अजानते हुए भी जो जो समझ में आ रहा ज्ञान, उन दोषों की आप क्षमा मांगो, तब आपका हृदय कोमल होगा। और सचमुच ऐसे तब आपने 10 दक्षिण पर्व मनाए, क्षमावाणी पर्व मनाया, ऐसा हम समझ सकते हैं। उत्तम क्षमावाणी पर्व की आज हमने वास्तव बोलो उत्तम क्षमावाणी पर्व की जय।